क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी अपनी सीटें हार सकते हैं? आने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी जैसे बड़े नेता अपनी सीटों पर हार का सामना करेंगे? आइए जानते हैं कि क्या कह रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ और क्या है जनता के विचार। अब की बार वो जो भ्रष्टाचार का दाग लगा है वो खेल ना खराब कर दे, तभी तो आपने अपनी रणनीति बदली है। केजरीवाल ने विक्टिम बनकर खेलने की तैयारी की है, तो साथ में योजनाओं के बलबूते जनता को अपनी तरफ करना चाहती है। महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की घोषणा की थी। अब दिल्ली सरकार लोगों के घर घर जाकर इसके लिए पंजीकरण करने जा रही है। दूसरी तरफ भाजपा आपके पिछले 10 साल के कार्यकाल पर बवाल करके आपका खेल खराब करने की रणनीति बना रही है। इस मामले पर एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि केजरीवाल सिर्फ चुनावी घोषणा कर रहे हैं। 10 साल से इनकी सरकार थी तो उन्होंने महिलाओं के बैंक खाते में रुपए क्यों नहीं डाले? चुनाव नजदीक हैं तो घोषणाएं कर रहे हैं, लोगों का जो पंजीकरण करवा रहे हैं, क्या महिलाओं के खाते में पैसे जाएंगे? यह सवाल गंभीर हो चला है। केजरीवाल का यह बस चुनावी जुमला है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है। जहां भी भाजपा की सरकार है वहां पर सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है। सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर उन्हें मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले आयुष्मान योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत 50 करोड़ लोग कवर होते हैं। दिल्ली के लोगों को केजरीवाल इस योजना के लाभ पाने से वंचित रख रहे हैं। दिल्ली की जनता ने अब मन बना लिया है कि यहां से केजरीवाल की विदाई की जाए। जिस तरह से जनता ने 7 लोकसभा सीट लाखों वोटों से जिताई, अब दिल्ली विधानसभा में भाजपा को जीत दिलाई जाएगी। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से हारेंगे। आप द्वारा भाजपा पर वोट कटवाने के आरोप में एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा है कि देश में रोहिंग्या और कुछ बांग्लादेशी हैं, और अगर अरविंद केजरीवाल ऐसे लोगों के वोटों का समर्थन कर रहे हैं तो यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। जिस तरह उन्होंने कई जगहों पर आतंकवाद का समर्थन किया है, उसी तरह जब विकास के मुद्दे आते हैं तो वे बहस को भटका देते हैं। दिल्ली की जनता उनके झूठ में नहीं फंसेगी। दिल्ली की जनता पहले ही मन बना चुकी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी अपनी सीट से चुनाव हारेंगे। इस मसले पर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ समय में आपकी लोकप्रियता में कमी आई है। विपक्षी दलों ने केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार, नीतियों में असफलता और जनता से किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। नई दिल्ली सीट से पिछली बार बड़ी जीत दर्ज करने वाले अरविंद केजरीवाल को इस बार भाजपा और कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवारों से कड़ी चुनौती मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार और वादों को पूरा न करने के आरोप जनता के बीच उनकी छवि को कमजोर कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आपके प्रति जनता का विश्वास कमजोर हुआ है। अब बात मनीष सिसोदिया की। शराब नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी लोकप्रियता पर गहरा असर पड़ा है। इसके साथ ही उनकी विधानसभा सीट बदलने से भी जनता के बीच भ्रम और असंतोष का माहौल बना है। क्या सिसोदिया इस बार अपनी सीट बचा पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। इसके बाद बात करें आतिशी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए हैं। इस बार जनता के असंतोष और विपक्ष के आक्रामक प्रचार का सामना कर रही हैं। हालांकि उनके काम को सराहा गया है, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी छवि पर भी असर डाला है। आपके खिलाफ जनता में बढ़ती नाराजगी का मुख्य कारण भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विकास कार्यों में देरी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर आप इन मुद्दों को हल करने में विफल रही तो इसका असर चुनाव परिणामों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। भाजपा और कांग्रेस ने इस बार अपने चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है। तो क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी जैसे बड़े नेता इस बार चुनावी जंग में अपनी सीटें बचा पाएंगे, या फिर भाजपा और कांग्रेस अपनी मजबूत रणनीतियों से इन्हें शिकस्त देगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक नमस्कार और देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज।